हमारे लिए धर्म एंड रिलीजियन एंड स्पिरिचुअलिटी, मोस्ट ऑफ टाइम हम तीनों को एक जैसे यूज करते हैं। और जो कंसेप्ट ऑफ धर्म है वो तो वेस्टर्न कल्चर में या अब्राहमिक ट्रेडिशन में उसका कंसेप्ट ही नहीं है धर्म का। तो वो लोग रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में घोलमोल करते हैं और हम धर्म, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी तीनों में घोलमोल करते हैं। मतलब उसमें वो क्लैरिटी नहीं है कि ये तीनों एक है, अलग है। अगर एक है तो कितनी आपस में कनेक्शन है और क्या डिस्टिंक्शंस हैं। एक कॉमन हिंदू के लिए जो धर्म या कोई व्यक्ति धार्मिक है या रिलीजियस है तो हम इसी से पता लगाते हैं। अगर व्यक्ति, आपको पता लगता है कि वो सुबह उठते हैं, सुबह उठ के नहा धोते हैं या रोज पूजा पाठ करते हैं या चंदन तिलक लगाते हैं, माला डालते हैं, माला जपते हैं, कोई पुराण की कहानियां आपको बताते हैं, गीता का वेदांता गीता नाम लेते रहते हैं, तो आपको लगता है ये व्यक्ति बहुत रिलीजियस है। और थोड़ा आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको रिलीजियस वर्ड में चिढ़े तो आप कह देते हैं ये स्पिरिचुअल है। ध्यान रखिए, स्पिरिचुअलिटी एजुकेटेड लोगों के लिए एक फैंटेसी है, फैशन है। द वे most of educated Hindu people use the word spirituality, it has nothing to do with the real spirituality. ये एक फैंटेसी को स्पिरिचुअलिटी के रूप में पोर्ट्रे करते हैं, है ना। तो ये कुछ लोगों के लिए जो थोड़े कंजर्वेटिव हैं, उनके लिए रीति रिवाज मानना, जो ट्रेडिशंस हैं, कॉस्टम्स हैं, इथोज हैं, इन सबको मानना ज्यादा रिलीजियस है। जो नहीं मानते हैं उनको नास्तिक, एथिस्ट, बिगड़ गया है बच्चा, है ना, बिगड़ा हुआ व्यक्ति, तो ऐसे हम पोर्ट्रे करते हैं। किस चीज के लिए? अगर वो आपके ट्रेडिशन को, कॉस्टम को या इथोज को फॉलो नहीं करते हैं। अगेन मतलब हम अपनी ट्रेडिशन और जो कॉस्टम्स हैं उनको रिलीजियन या धर्म के नाम पर करते हैं। कुछ लोगों के लिए जो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, वेदांता रटते हैं, है ना, बात बात पर मोक्ष, लिबरेशन की बात करते हैं, उनको हम स्पिरिचुअलिटी मानते हैं। ये मैं कह रहा हूं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो हिंदू हैं हम। बाकी ओवरऑल दुनिया में देखेंगे रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी में वो उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं दिखता है, वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या दूसरे रिलीजन में। और मोस्ट ऑफ हिंदूज जो नाम को हिंदू हैं पर वो ज्यादा नॉन हिंदू वो उनके कैरेक्टरिस्टिक में झलकता है, वो भी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को एक जैसा ही यूज करते। तो इसीलिए तो हम ये जो समझेंगे इनको कि धर्म क्या है, रिलीजन किसको कहते हैं और स्पिरिचुअलिटी किसको कहते हैं और किसको कहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू धर्म या सनातन धर्म में। क्योंकि बाकी जो अब्राहमिक ट्रेडिशन में स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन एक अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, वहां कोई स्पेसिफिक स्पिरिचुअलिटी नहीं है। रिलीजियस एक्टिविटीज ही स्पिरिचुअलिटी के रूप में जाना जाता है। दैट्स हाउ, क्योंकि हिंदू लोग अपने चीजों को कम पढ़ते हैं तो इसीलिए वो जो इन्फ्लुएंस के कारण मोस्ट ऑफ एजुकेटेड हिंदू भी रिलीजियस चीजों को स्पिरिचुअली बोलते हैं। सो इट्स ए इम्पैक्ट ऑफ द अब्राहमिक ट्रेडिशन, क्योंकि अब्राहमिक ट्रेडिशन में कोई स्पेसिफिक स्पिरिचुअलिटी का कुछ प्रैक्टिस नहीं है, है ना। तो जो रिचुअल्स हैं, रिलीजियस हैं, उनको बोलते हैं। तो ये तीनों को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा धर्म क्या है। तो हमारे शास्त्रों में ध्यान रखिए, क्या हम मानते हैं और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, दोनों में बड़ा अंतर होता है। स्पेसिफिकली जो हिंदू कम्युनिटी है उनमें एक खास तरह की यूनिक नेचर दिखता है, बाकी रिलीजन में नहीं दिखता। वो है कि हिंदू लोग जो कुछ मानते हैं, जो कुछ भी मानते हैं और उनके स्क्रिप्चर जो कुछ कहते हैं, उनमें बहुत रेयरली कुछ सिमिलैरिटीज है।
ये नेचर सिर्फ हिंदुओं में दिखता है। क्रिश्चियन जो मानता है उनके बाइबल में है, मुस्लिम जो मानता है वो उनके कुरान में है, बुद्धिस्ट जो मानते हैं वो उनके त्रिपिटक या दूसरे रिलीजियस बुक्स में है। ये दुनिया में दिखाया गया अकेली ऐसी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, स्पेशली जो एजुकेटेड हैं, वो जो कुछ भी हिंदू धर्म के नाम पर मानते हैं वो शास्त्रों में कुछ और लिखा होता है। सो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है ना, अपने बारे में स्टडी करना भी बहुत जरूरी है समटाइम, है ना, सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में धर्म की जो डेफिनेशन दिया वो दिया कि धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा। तो धर्म शब्द की जो रूट मीनिंग है वो होता है होल्ड करने वाला, धारण, हिंदी में भी धारण शब्द मिलता होगा, मतलब जो अपहोल्ड करता है, जो सस्टेन करता है। मैं अगर उसकी लिटरेरी मीनिंग बताऊं, अपहोल्डर, सस्टेनर को धर्म कहते हैं। बिल्कुल ये पिक्चर देखिए, है ना, जैसे पिलर्स हैं, तो पिलर्स के ऊपर आपकी ब्रिज टिका है, तो पिलर्स को अगर आप टेक्निकली यूज करेंगे तो धर्म कह सकते हैं। आपकी जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जिस पर टिका है, जिन पिलर्स पर, इनको धर्म कहते हैं। पर धर्म जो ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, हमारे जो बिहेवियर है, जो कंडक्ट है, जो कि सोसाइटी, सोशल नॉर्म्स, नेचर, कॉस्मोस और लास्ट में खुद इंडिविजुअल, इसको सस्टेन करने में जो हमारे व्यवहार हेल्पफुल है उसको हम धर्म कहते हैं। मैं महाभारत की कोट कर रहा हूं, कर्ण पर्व के 69 और 58। कहता है धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा यत्स्या धारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चयः। द वर्ड धर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम धारण और सस्टेनेंस। सो धर्म सस्टेन्स, मतलब मेरे से स्टार्ट करके कॉस्मस तक हर किसी को सस्टेन करने में जो हेल्प करता है हमारा बिहेवियर, वो सब धर्म है। जो इसके अगेंस्ट है वो सब अधर्म है। अगेंस्ट क्या है? मेरा वो बिहेवियर जो मेरे ही लाइफ को सरवाइव करने में हेल्प नहीं करता, मेरे फैमिली स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर हेल्प नहीं करता, सोसाइटी को सस्टेन करने में हेल्प नहीं करता, या नेशन को या देश को, वो सब व्यवहार अधर्म है। ये जो कंसेप्ट ऑफ धर्म एंड अधर्म, इसी को लूजली हम ट्रांसलेट करेंगे, जो वर्च्यूज हैं, वैल्यूज हैं, मोरालिटीज हैं, वो एक एस्पेक्ट ऑफ धर्म माना जाता है। तो ये जो धर्म मतलब जो बिहेवियर, जो सस्टेनेबल बिहेवियर, ऐसा हमारा बिहेवियर। अब फिर जब मैं बिहेवियर की बात करूं, इसको 3 कैटेगरी में रखिएगा। मतलब इट्स नॉट अबाउट व्हाट ओनली physically we are doing, it's also what orally we speak and also what mentally we think। जो हम सोचते हैं, जो कुछ बोलते हैं या जो कुछ करते हैं, ये तीनों तरह की जो एक्टिविटीज हैं, इनको बिहेवियर या कंडक्ट में काउंट करेंगे। धर्म का ये जो बेसिक मीनिंग आपको समझ में आया, धारण करने वाला या सस्टेन करने वाला, उसके हमारे शास्त्रों में 3 तरह के एस्पेक्ट मिलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉस्मस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी। कॉस्मिक लेवल पर इसको रितम कहा जाता है। रित एक वैदिक वर्ड है, अर्थात जो ये दुनिया कैसी टिकी है, ये जो नेचर है, कुछ सटल लॉज हैं, इनविजिबल लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसके बेस पर दुनिया चलती है। सपोज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब ये सूरज भी घूम रहा है, चांद भी घूम रहे, प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं, तो कोई टकराव नहीं होता है। सो देयर इज ए इनविजिबल लॉ। उसको भी हम धर्म की कैटेगरी में रखते हैं। तो दुनिया में जितने भी लॉ ऑफ नेचर हैं, बा नेचुरल सिस्टम है, वो सब धर्म की कैटेगरी में आते हैं।
और वो धर्म की पहली एस्पेक्ट है जिसको हम रितम कहते हैं, जो ऑर्डर ऑफ थिंग्स हैं। जैसे हर चीज की एक प्रॉपर्टी है। लोहा, अब लोहा किसको कहते हैं, आप डिफाइन करोगे, भाई लोहा में ये प्रॉपर्टी है, लोहा का ये नेचर है, लोहा इतने दिन तक सस्टेन करता है, नमकीन पानी के साथ रहे जल्दी जंग लग जाता है, आदि आदि आदि। ये सब लोहे का धर्म होता है। जब आप संस्कृत में फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको इनकी जो टर्मिनोलॉजी में मिलेगा, लोहे का धर्म, पानी का धर्म, आग का धर्म। अब धर्म वहां क्या समझ में आया आपको, उनकी जो नेचुरली जो उनके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, नेचर हैं, उन्हीं को ही धर्म कहा गया। तो ये पहली धर्म की एस्पेक्ट है। दूसरी चीज होती है धर्म का जो दूसरा एस्पेक्ट है, ये होता है हमारा सोशल ऑर्डर, कि आपको अगर जिंदा रहना है आपको एक सोसाइटी की जरूरत है, और सोसाइटी में हर किसी को सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। आप ड्राइव करते हैं, अगर वहां, क्योंकि वहां रूल्स हैं, आपको लेफ्ट साइड में जाना है या राइट साइड में जाना है, आपको ट्रैफिक लाइट पर रुकना है, आपको स्टॉप साइन पर रुकना है, आदि आदि आदि। ये सब जो ट्रैफिक लॉज या रूल्स हैं, ये हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी भलाई के लिए हैं। ये एक सोशल ऑर्डर है। जितने भी लॉज बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, आप एक ऑफिस में जाते हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो वहां हर जगह एक स्पेसिफिक लॉज रूल्स बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि चीजें स्मूथली फंक्शन करे, वहां केओस ना हो, हर व्यक्ति आकर के जो मनमर्जी करना चाहे ना करे। यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये नहीं हो सकता है कि मेरी मर्जी, मैं चाहता हूं ऐसा ही हो, ये नहीं हो सकता। फिर केओस होगा, फिर हर आदमी अपनी मर्जी करेगा। बिल्कुल ट्रैफिक रूल अगर ना हो तो रोड में जो हालत होगी, तो सोसाइटी में फिर केओस होगा। जब सोसाइटी में केओस होता है उसको कहते हैं मछली राज होता है ना, मत्स्य न्याय संस्कृत में बोलते हैं। तो मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि जो पानी में जो मछलियां होते हैं ना, उनमें क्या रूल चलता है कि हर बड़ी मछली जो ताकतवर है वो छोटी मछली को खा जाता है, और जो जितना बड़ा है वो उतना बड़े मछली ज्यादा खाता है, और जो सबसे छोटी मछली है वो अपने छोटी चीजें खाता है। वहां हर आदमी, वहां रूल चलता है, जिसके पास माइट है वो जीतता है। पर अगर ह्यूमन सोसाइटी में हम वही रूल रेगुलेशन ना माने तो यहां भी वही मछलियों का राज होगा। तो जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं इनको भी धर्म कहते हैं। इसीलिए हमारे यहां हिंदू धर्म में धर्मशास्त्रों की एक सीरीज है, 18 स्क्रिप्चर्स हैं डीलिंग विथ ओनली धर्म। और वहां धर्म का मतलब जो सोशल लॉज हैं, रूल्स हैं, जिसको आजकल आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो हर डिपार्टमेंट में रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, ये सब धर्मशास्त्र हैं। तो ये सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ धर्म है जो सोशल ऑर्डर बनाता है। और तीसरा होता है इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है, जिसमें जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं। जैसे मैं किसी का बच्चा हूं, बेटा हूं, और मेरे बूढ़े माँ बाप अगर हैं, ये मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, किसी रूल बुक में नहीं है, कोई आपको जेल में नहीं डालेगा। पर ये जरूरी है कि हम अपने पास्ट जनरेशन को केयर करें व्हेन दे आर इन नीड। आप कहेंगे मैं क्यों करूं? क्योंकि आप भी बूढ़ा बनोगे। तो जब आप भी बूढ़ा बनोगे, हैंडीकैप्ड बनोगे, आप भी नहीं चल पाओगे, तो अगर आपने अपने पुराने जनरेशन की सेवा की हो तो नेक्स्ट जनरेशन आपकी करेगी।
इट्स ए नीड ऑफ सोसाइटी, और उस सोसाइटी में हम सब इंडिविजुअली पार्ट करते हैं। अगर मैं पेरेंट्स हूं, ये मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं अपने बच्चों की टेक केयर करूं। वो कोई आप एहसान नहीं करते हैं, आप कोई फेवर नहीं करते हैं अपने बच्चों को पाल के, क्योंकि बच्चों ने नहीं कहा था कि हमें पैदा करो, आपने पैदा किया, तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम। इसी तरह कुछ एथिक्स या वैल्यूज को जब लाइफ में हम इंप्लीमेंट करते हैं, सच बोलना, चोरी ना करना, माफ कर देना। अब ये कोई रूल बुक में नहीं है कि आप झूठ नहीं बोल सकते हो। हर आदमी झूठ बोलता है, कम बोलता है, ज्यादा बोलता है, रूल बुक में नहीं है। पर जितना ज्यादा हम झूठ बोलते हैं, इतना हम एथिकली दूर होते जाते हैं, हमारे एथिक्स के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। उसे होता क्या है? होता यह है कि इंडिविजुअल से लेकर के सोसाइटी तक सब जगह नुकसान होता है, क्योंकि डिसऑनेस्टी जब प्रमोट होता है, मतलब एक आदमी झूठ बोले तो चलता है, पर अगर मैं झूठ बोलूं और बोलूं तो क्या फर्क पड़ता है। सोचिए कि अगर अमेरिका में 40 करोड़ लोग हैं और 40 करोड़ लोग झूठ बोलें और एक ही टाइम में बने, सरकार एक नियम बनाए कि संडे को या वीकेंड में 1 घंटे के लिए सबको झूठ बोलना है। आपको पता है क्या होगा? 1 घंटा छोड़िए, 10 मिनट भी एक ही टाइम पर सब झूठ बोले, अमेरिका की मोस्ट ऑफ सिस्टम कोलैप्स कर गया होगा, और पता नहीं कितने जगह तो आग भी लग गए होंगे, ध्वस्त हो गया होगा, क्योंकि सबको झूठ बोलना है। वो जो आर्मी वाले हैं, जो स्पाई वाले हैं, सबको झूठ बोलना है। जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट को भी झूठ बोलेगा। बात समझ में आती है? अगर दुनिया जिंदा है क्योंकि कुछ लोग सच बोलते हैं, हर व्यक्ति कभी ना कभी सच बोलता है, तो सच्चाई की क्वांटिटी जितनी ज्यादा है वो सोसाइटी इतना स्टेबल है। जिस सोसाइटी में जितना ज्यादा डिसऑनेस्टी है वो सोसाइटी उतनी ज्यादा शेकी है। इसलिए आप बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करिएगा, दुनिया में जितने गरीब देश हैं और जितने धनी देश हैं, आप इनको कंपेयर करिए तो बहुत सारे और भी कारण है रिच कंट्री होने का। रिच कंट्री इन द सेंस में ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट कितना पावरफुल है या रिच है, लोग कितने फाइनेंशियली स्टेबल हैं। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ गरीब देशों में या सेमी डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्री या नॉन डेवलप्ड कंट्रीज में करप्शन ज्यादा है, डिसऑनेस्टी बहुत ज्यादा है आम लोगों में। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हम जिस देश से आते हैं भारत में, वहां भयानक रूप से डिसऑनेस्टी फैली हुई है आम लोगों में। हिपोक्रेसी चरम सीमा पर है। हम गालियां नेताओं को देते हैं, पर हम खुद जब मौका मिलता है हम भी करप्शन करते हैं, रिश्वत ले लेते हैं। तो एथिकली कितना कोई सोसाइटी या उस सोसाइटी के कितने परसेंटेज लोग ऑनेस्ट हैं, हार्डवर्किंग है, जो वैल्यूज या वर्च्यूज को फॉलो करते हैं, वो उससे उसकी रिचनेस, उसकी कल्चरली स्ट्रांगनेस से भी कनेक्टेड होता है। तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो ड्यूटीज हैं, वैल्यूज हैं, एथिकल चीजें, उनको हम, ये धर्म का तीसरा एस्पेक्ट है, ध्यान रखिए। मैं फिर उसको समराइज करूं। पहले एस्पेक्ट है जो कॉस्मिक लॉज होते हैं, जो कॉस्मस में जो ऑर्डर एस्टैब्लिश्ड है। दूसरा है जो सोशल रूल्स या सोशल ऑर्डर हैं। तीसरा है हमारे इंडिविजुअल जो बिहेवियर है, उसमें जो एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, हम वो धर्म के 3 कैटेगरी में आते हैं। महर्षि कणाद, जो कि वैशेषिक दर्शन के फाउंडर आचार्य हैं, तो वो धर्म की डेफिनेशन में लिखते हैं, यतोभ्युदया निस्त्र यशो सिद्धि सधर्म। मतलब जिस व्यवहार से, अंडरलाइनिंग है धर्म में व्यवहार, कंडक्ट है ना, जो कंडक्ट या बिहेवियर से हम इस जीवन में भी अभ्युदय, वी कैन राइज आवर सेल्फ, हम बहुत डेवलप कर सकते हैं।
और जिनसे मरने के बाद भी निश्रेय, लिबरेशन, मुक्ति या परमात्मा को पा सकते हैं, ऐसे बिहेवियर या कंडक्ट को धर्म कहते हैं। मतलब जो एथिकल बिहेवियर है वही हमारे लिए इस जीवन में भी खुशी लाती है, प्रॉस्पेरिटी लाती है, मरने के बाद भी वो लाता है। और वो जो धर्म जिसको आपने 3 क्राइटेरिया में समझा, कॉस्मिक लॉ, सोशल ऑर्डर एंड इंडिविजुअल वैल्यूज। वैल्यूज हमेशा इंडिविजुअल होता है। जब बहुत ज्यादा लोग उस वैल्यूज को फॉलो करते हैं वो सोशल कहलाता है ना। नहीं, इसीलिए आप देखेंगे हर स्टेट में, हर नेशन का, हर कल्चर में हम एक कहते हैं उसकी नेशनल वैल्यू है। जैसे भारत में हम मानते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो अतिथियों की बड़ी सेवा करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, जो गेस्ट होते हैं, है ना, नहीं, सेवा करते हैं, है ना। तो यूरोपियन कंट्रीज में वहां ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उनकी पार्ट ऑफ कल्चर है। पार्ट ऑफ कल्चर का मतलब होता है मोस्ट ऑफ लोग उसको फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ लोग, हर जगह गलत लोग होते हैं। अगर आपकी 60-70% अच्छे लोग हैं, इट मीन्स इट्स पार्ट ऑफ सोसाइटी। 20-25-30% तो हमेशा, ये तो लॉ ऑफ नेचर है, हर व्यक्ति हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। कुछ लोग तो हमेशा रूल तोड़ते ही तोड़ते हैं, गलत काम करते ही करते हैं। पर जब मैक्सिमम लोग अच्छे होते हैं तो वो देश अच्छा कहलाता है, मैक्सिमम लोग बुरे होते हैं तो वो देश बुरा कहलाता है। वो जो धर्म हमने जाना उसको हम अपने लाइफ में, जिसको हम एथिक्स या वैल्यूज कहते हैं, वो तो छोड़ दीजिए कॉस्मिक लॉ, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। वो तो हमारे चाहने न चाहने से वो हम उसको बिगाड़ भी नहीं सकते। पर जो बाकी 2 रह गए, जो सोशल ऑर्डर, उसको हमें फॉलो करना होता है, और इंडिविजुअल जो हमारी वैल्यूज हैं उसको हम 3 भाग से बांटते हैं। स्पेसिफिकली दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस, दूसरा होता है स्पेसिफिक या इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस। अब ये प्रैक्टिस की बात है। इंडिविजुअल प्रैक्टिस या जो यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस क्या है, उसको कहते हैं सामान्य धर्म। मतलब जो चीजें किसी भी व्यक्ति को फॉलो करना ही पड़ता है, वो आप किसी भी देश के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी नेशन के हैं, किसी भी सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप बच्चा हैं, बड़ा हैं, बूढ़े हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, आप अफ्रीका के हैं, एशिया के हैं, यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं, आप कहीं के भी हैं, किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन के बिना जो प्रैक्टिसेस सबको करना चाहिए उनको कहा जाता है सामान्य धर्म या यूनिवर्सल चीजें। वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, और इनको दूसरी भाषा में हमारे यहां सनातन धर्म कहते हैं। सनातन मतलब इटर्नल लॉज, इटर्नल वैल्यूज, सो एवरीवन नीड टू फॉलो इट। जैसे चलिए मैं आपको पहले एक शास्त्रों का कोट करता हूं, फिर डिस्कस करेंगे। तो मनुस्मृति एक श्लोक को ये मैं कोट कर रहा हूं, 6th चैप्टर के 92nd श्लोक है। वो कहता है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब ये 10 रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है धर्म का। जरूरी नहीं यही 10, आप और 10-20 ऐड भी कर सकते हैं, पर एक ओवरऑल एक आइडिया देने के लिए कुछ इंडिकेटिव साइंस दिया कि ये धर्म में काउंट होते हैं, और ये सब यूनिवर्सल धर्म है, मतलब हर किसी को तो ये पालन करना ही चाहिए। जैसे धृति, धृति मतलब पेशेंस, सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में थोड़ा पेशेंस रखना, अपने ऊपर अपने आप को कंट्रोल रखना, धैर्य जिसको बोलते हैं। क्षमा, फॉरगिवनेस, माफ करना,
दमा, अपनी अपनी माइंड को कंट्रोल रखना, अपने मेंटल फंक्शन है या जो इच्छाएं हैं, स्पेशली जो हमारे डिजायर्स हैं, उनको थोड़ा रेगुलेट करना। अस्तेय, ऑनेस्ट रहना। अस्तेय का लिटरेरी मीनिंग होता है चोरी ना करना। क्या है कि चोरी ना करने से हम समझते हैं जो हमारे घर में टीवी चोरी लेता है, ऑर्नामेंट चोरी कर लेता है, पर्स चोरी करता है, उसको चोरी कहते हैं। नहीं, चोरी का अर्थ होता है डिसऑनेस्टली कमाया गया वो हर चीज। आप पैसा लेकर काम नहीं करते, वो आप गवर्नमेंट में हैं, प्राइवेट में हैं, कहीं भी काम करते हैं, आपने जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस के हिसाब से काम नहीं करते हैं, पर पैसा ले जाते हैं। पैसा लेते हैं, 8 घंटे का काम करते हैं 2 घंटे का, है ना। 5 रुपए को 20 रुपए में बेच के कमाते हैं। 5 रुपए को 6 रुपए में बेचो, 7 में बेचो तो चलता है। वो 5 को 20 में बेचते हो, वो बिजनेसमैन भी चोर कहलाता है। मतलब जब आप जरूरत से ज्यादा लालच के कारण कमाते हो, वो सब चोरी के कैटेगरी में आता है। आपके घर में जो चोरी करता है वो तो पिटी चोर है, वो तो छोटा मोटा चोर है। बड़े चोर तो बड़े बड़े लोग होते हैं। जो भी अपनी रियल मेहनत से कमाई ना करके इलीगल वे में कमाता है, जो शौच है, क्लीनिनेस, कुछ शब्द ऐसा है कि उसको थोड़ी क्लैरिफाई करने की जरूरत है। अब क्लीनिनेस का मतलब सफाई रखना, ध्यान दीजिएगा इंटरेस्टिंगली। धर्म का एक पिलर है सफाई, क्लीनिनेस। अब हिंदू मंदिरों में जाइए, कितने हिंदू मंदिर मिलेंगे जहां आपको सफाई मिलेगी। भारत में तो छोड़िए, यहां भी बहुत सारे मंदिरों में जाइए, पर हमारे शास्त्र कहते क्लीनिनेस धर्म का पार्ट है। क्यों? क्योंकि धर्म की डेफिनेशन है कि जो बिहेवियर सस्टेन करने में हेल्प करता है, और अधर्म वो सब कुछ है जो सस्टेन करने में नुकसान करता है। अपने आसपास की एरिया साफ रखना, अपने इकोसिस्टम को साफ रखना, अपनी बॉडी को, अपने कपड़े को साफ रखना, ये एक्सटर्नल सफाई। और इंटरनल हमारा माइंड भी साफ रहे। माइंड का साफ मतलब बुरे विचार ना आए, बुरे ख्याल ना आए, आदि आदि आदि। पर वो इंटरनल तो छोड़ दीजिए, वो तो अलग चीज है। हम एक्सटर्नल साफ को भी प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि जबकि ये हमारे शास्त्रों में जो सफाई है, शौच, इसे पार्ट ऑफ धर्म, केवल धर्म का पार्ट नहीं। इवन जो लोग योग का प्रैक्टिस करते हैं, ये योग में भी आता है, यम नियम में, शौच इंद्रिय निग्रह, वहां भी मतलब योग में भी क्लीनिनेस जरूरी है, धर्म के लिए भी क्लीनिनेस जरूरी है। पर मोस्ट ऑफ हिंदू मंदिर, हिंदू तीर्थ, हिंदू जो पिलग्रिमेज प्लेस है, वो दुनिया का सबसे गंदे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन में दिया, ये दुनिया में अकेला हिंदू कम्युनिटी है वो जो कुछ मानता है, करता है, और उसके जो शास्त्रों में सब उल्टे चलते हैं, दो अलग दिशाओं में। फिर इंद्रिय निग्रह, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना। धी, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। वो क्या है कि अपनी विजडम को, बुद्धि को डेवलप करना, ये धर्म है। मतलब जी मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, इसमें प्राउड फील करने का नहीं। शास्त्र तो कहते हैं तुम पापी भी हो अगर अपने विजडम को तेज नहीं करते हो, अपनी बुद्धि को नहीं करते हो। अपनी कम बुद्धि पर प्राउड फील करने का मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसा नहीं कि बुद्धि कोई पैदाइशी होती है, पैदाइशी भगवान थोड़ी सी बुद्धि देता है, बाकी तो हमें डेवलप करना होता है। कैसे? पढ़ना, समझना, लिखना, ऑब्जर्व करना, इससे आता है। चीजों को ऑब्जर्व करने से भी बुद्धि तेज होती है ना। तो बुद्धि को डेवलप करना भी धर्म का पार्ट है। फिर विद्या, मतलब पढ़ना लिखना। अब पढ़ने लिखने का मतलब नहीं कि जॉब के लिए पढ़ना लिखना, मतलब पढ़ना लिखना मतलब समझने के लिए पढ़ना लिखना, लर्निंग टू अंडरस्टैंड, वो भी धर्म में आती है। इसी तरह सत्य, ट्रूथफुलनेस, अक्रोध, गुस्सा ना करना। तो ये मनु ने 10 एक रिप्रेजेंटेटिव वे में दिया कि ये सब धर्म के लक्षण होते हैं या
जो इंडिकेटिव मार्क्स होते हैं, और ये सब वो जो जनरल धर्म है, धर्म का जो सामान्यता है, जो यूनिवर्सल एस्पेक्ट है, वो ये सब है। मतलब ये जितने चीजें आपने आज जाना, इसके साथ आप 10-15 चीज और भी ऐड कर सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि मैं पुरुष हूं मुझे नहीं मानना, मैं स्त्री हूं मुझे ये मैं नहीं कर सकता, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं अफ्रीकन हूं, मैं इंडियन हूं। नहीं, आप किसी भी एज के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी क्लास के हो, किसी भी नेशन के हो, सबके लिए इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए, इसीलिए इनको सामान्य धर्म कहा गया। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं विशेष धर्म, मतलब जो स्पेसिफिक या पर्सनल धर्म होते हैं। अब ये स्पेसिफिक पर्सनल धर्म क्या है? हर इंडिविजुअल का कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो दूसरे के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। और वो भी जो आपके लिए है वो टाइम, ध्यान से सुनिएगा, टाइम, प्लेस, सिचुएशन एंड पर्सन, रिपीटिंग, टाइम, प्लेस, सिचुएशन एंड पर्सन के हिसाब से आपकी वो जो ड्यूटीज हैं या जो आपकी है वो चेंज होता रहता है। मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे बहुत सारे रूप हैं सोसाइटी में। मैं अपने माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अपने माँ बाप के प्रति कुछ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस हैं, तो उसको हम कहेंगे पुत्र धर्म, ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज ऑफ चाइल्ड, बच्चे की कुछ। और मैं अपने बच्चों के बाप भी हूं, तो मेरे बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है उसको बाप का धर्म कहेंगे, फादर्स धर्म। मेरी एक पत्नी भी है, पत्नी के प्रति भी कुछ धर्म होता है, वो मेरे पति धर्म है। मैं यहां आपके सामने बोल रहा हूं, तो ये बोलने वाले का भी कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आई नीड टू फॉलो इट। जब मैं दुकान में होता हूं एज ए कस्टमर, मुझे वहां कुछ रूल्स फॉलो करना होता है। मैं अगर खुद वहां अकाउंट में बैठ जाऊं तो मेरे रूल चेंज हो जाते हैं। आप ऑफिस में होते हैं, आपकी ड्यूटीज अलग हैं। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, आपकी ड्यूटीज अलग हैं। आप किसी पार्टी में होते हैं, आपकी ड्यूटीज अलग हो जाती हैं। तो हमारी एक ही व्यक्ति एक ही दिन में कितने सारे रोल निभाता है, और हर रोल के लिए कुछ सिस्टम है, उसको फॉलो करना, इसको कहते हैं विशेष धर्म। और वो हमारे टाइम, प्लेस, सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी बड़ी क्लैरिटी आएगी। अब मैं अगर कहूं अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस, ये यूनिवर्सल धर्म है, पर जब आप इसको इंडिविजुअलाइज करोगे तो उसमें उसको टाइम, प्लेस, सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे कि कोई आम आदमी किसी भी व्यक्ति के प्रति उसको हर्ट नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, यह सबकी यूनिवर्सल धर्म है। पर मैं एक जज हूं, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, तो मेरी अब ड्यूटी बनती है कि मैं सर्टेन जगह पर वायलेंस करूं टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। मैं उन क्रिमिनलों को पकड़ूं, उनको पकड़ते समय अगर हाथापाई होती है वो करूं, कभी गोली चलानी पड़ती है तो गोली चलाऊं। क्यों? क्योंकि अगर ये ड्यूटी में नहीं निभाता हूं, वो क्रिमिनल कितने लोगों को मारेगा, कितने लोगों के नुकसान करेगा। तो आज ए पुलिस ऑफिसर, अगर मेरी सर्कमस्टांसेस ऐसी है कि मुझे किसी को गोली मारनी पड़ती है, या आज ए जज मुझे किसी को फांसी की सजा देनी होती है या जेल देनी होती है, उस समय वो मेरा धर्म है। पर वही जज अपने घर में बैठ के, किसी चाय के दुकान में, कॉफी शॉप में बैठ के किसी को मारने की कोशिश करता है या जेल धक्का मारता है, तो वो खुद पनिशेबल हो जाता है। वही पुलिस ऑफिसर जब ड्यूटी में ना है तो वो किसी व्यक्ति को गाली भी नहीं दे सकता। बात समझ में आती है? तो धर्म बदलता है। पर वही अहिंसा
एक आम आदमी खेती कर रहा है, अब वो हल चलाता है, मिट्टी खोदता है, और उस समय बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो मर जाते हैं। अब उसको हिंसा माने कि अहिंसा माने, ना आपने उसको डेलिबरेटली किया, डेलिबरेटली आपने नहीं किया, उसके बावजूद भी आपके कारण हिंसा हुई, वो एक्सेप्टेड है क्योंकि उसके बिना आपके पास रास्ता नहीं है। पर एक सन्यासी है, सन्यासी, उसके लिए रूल है कि वो कैसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो किसी तरह की वायलेंट एक्ट कर ही नहीं सकता, उसके लिए पाप है। ये सन्यासी के लिए जो महापाप, जो सबसे गलत है, राजा के लिए सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अलाउड है। तो हमारे इंडिविजुअल लाइफ में टाइम, प्लेस, सिचुएशन के हिसाब से हमारे धर्म बदलते, कुछ धर्म बदलते हैं। वहां धर्म का मतलब है ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो वो सामान्य धर्म उनको कहते हैं। और एक धर्म का तीसरी जो एस्पेक्ट है जिसको हम कहते हैं आपद धर्म, जो हमारे शास्त्रों में मिलता है। आपद धर्म का अर्थ होता है द धर्म इन ए क्राइसिस। अब कुछ मेरी ड्यूटीज हैं, जैसे आपने अपने सुना, आपकी ड्यूटीज आपके पेरेंट्स के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके स्पाउस के प्रति, आपके नेशन के प्रति, आपकी सोसाइटी के प्रति, ट्रैफिक गाड़ी चला रहे हैं तो रोड में जहां भी आप हैं आपके कुछ धर्म होते हैं। पर कभी कभी जब हम क्राइसिस में होते हैं हम उन धर्मों को कंप्रोमाइज करते हैं, एंड इट्स अलाउड कि सर्टेन परिस्थिति में आप धर्म में कंप्रोमाइज कर सकते हैं। सपोज ये व्यक्ति वेजिटेरियन है, वो कभी भी उसके लिए वायलेंस 100% प्रोहिबिटेबल है, वो वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करता, इसके कारण वो मीट वगैरह नहीं खाता। पर सपोज वो व्यक्ति किसी रेगिस्तान में फंसा पड़ा है, रेगिस्तान में, वहां कुछ भी नहीं है, 10-15 दिन, कितने दिन आप भूखा रह सकते हो? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो आपको सरवाइव करना है, तो आप वहां कीड़ा मकोड़ा खा जाओगे। वो कीड़ा मकोड़ा खाना, अब प्लीज हंसिएगा मत, कीड़ा मकोड़ा खा जाना। आज भी भारत में मिलियंस में, आप करोड़ में नहीं भी है तो लाखों में है, मतलब आजकल तो कम हो गया है क्योंकि सरकार काफी ज्यादा अनाज वगैरह अब प्रोवाइड करने लगता है। मैं आज से 8-10, 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूं, ऐसे लाखों केस आते हैं मीडिया में, स्पेशली जो ट्राइबल लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो जंगलों में जब कुछ नहीं मिलता, जंगलों में वो गड्ढा वगैरह खोद के ये चूहा, बिल्ली, ये चूहा, ये जो कीड़े मकोड़े, इनको लेकर खाते हैं। आप इनको लेक्चर देने जाओगे कि भाई नॉन वेज खाते हो? वेज नॉन वेज एक ये तब आता है जब आपकी चॉइस हो, तो क्या उसको वो पाप लगेगा वायलेंस का? नहीं। तो आपद धर्म मतलब जब आप एक्चुअली सर्वाइवल के स्टेट में हो तो आपके लिए बहुत सारी चीजें छूट होती है, जहां आपके पास चॉइस ना हो, उसको कहते हैं आपद धर्म। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही है या क्या गलत है? ये डिलेमाज कैसे हम डील करेंगे? लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं वो हमारे लिए क्लियर है कि हमें पता है ये गलत है, ये सही है, पर लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आते हैं जहां हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक ए डिसीजन। आपको चलो 1-2 एग्जाम्पल देते हैं। सपोज आपका बच्चा बहुत बीमार है और तभी आपको मैसेज आता है भारत में आपके पापा या मम्मी भी बहुत सीरियस है। अब आप क्या करोगे? इट्स अ डिलेमा, है ना? बच्चा बीमार है, एज ए पेरेंट्स इज आपकी
ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे की टेक केयर करो। पर आप किसी का बच्चा भी हो, आपके मां बाप के प्रति भी कुछ ड्यूटीज हैं। अगर वो बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन में, तो आपके वहां भी कर्तव्य है। तो आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना है ना। मैं आपको ये मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं आपको आंसर दे रहा हूं क्या चूज करना है, ये तो आपको ही ढूंढना होगा। आपके ऑफिस में प्रोजेक्ट का लास्ट डेट है, बॉस ने बोल दिया छुट्टी बिल्कुल नहीं, 15 दिन तक आपको काम सबमिट करना है, नहीं तो फिर घर जाओ, छुट्टी, जॉब छोड़ो। और पता चला कि आपकी शाली की शादी है और पत्नी, आपको पता है क्या होगा अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो। तो यू हैव टू चूज, मतलब मैं शाली की शादी अटेंड करूं, नहीं तो अगर ना करूं तो आगे की फ्यूचर मेरे क्या होगा घर में, या जॉब में क्या करूं। ये सिचुएशन आता है। मैंने आपको 2 अलग अलग एग्जाम्पल दिया, और सबके लाइफ में ऐसे 50 डिलेमाज आते हैं। डिलेमा जब क्या कि दोनों ड्यूटीज है मेरी, दोनों ही धर्म है, दोनों ही कर्तव्य है, और मुझे उन दोनों में से एक को चूज करना है। तो ये इंसानी जीवन में ये समस्याएं आती हैं, इनको कैसे डील करें। तो हमारे शास्त्रों में उसके लिए एक पैटर्न बनाया कि कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम का इंडिविजुअल सॉल्यूशन नहीं है, पर अगर आपके अंदर वो क्लैरिटी है, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आपको उस टाइम, प्लेस, सिचुएशन के हिसाब से आप सही डिसीजन ले सकते हो कि ये पर्टिकुलर मोमेंट में मैं क्या डिसीजन लूं। और यही प्रॉब्लम अर्जुन को भी था। जो गीता क्यों लिखी गई, अर्जुन को भी यही प्रॉब्लम था ना। उसके सामने लड़ाई करना एज ए क्षत्रिय, एज ए सोल्जर उसकी ड्यूटी है। सामने वाला दुश्मन है, वो बहुत ज्यादा गलत काम कर रखा है, उसके साथ लड़ना उसकी ड्यूटी है। पर देखा सामने रिश्तेदार हैं, दादा है, नाना है, टीचर्स हैं, कॉजन्स हैं, सब खड़े हैं, रिश्तेदार हैं, इनको मारना पाप है। तो अर्जुन के साथ तो चलो कृष्ण जैसा बहुत बड़े गाइड थे, उन्होंने उनको गाइड किया। ध्यान रखिए, कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को नहीं बोला तुम ये करो या ये मत करो, उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने पूरी गीता का लेक्चर दे डाली। और जब अर्जुन ने पूछा अब मैं क्या करूं, बोले ये तो तुम्हें ही डिसाइड करना होगा, तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना। जब आपके अंदर वो क्लैरिटी आ जाती है, लाइफ क्या है, दुनिया क्या है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, फिर आप खुद डिसीजन लेते हैं। सही, कितने भी बड़े क्राइसिस हो, आप सही डिसीजन लेते हैं। वो हम अगले बार चर्चा करेंगे। धर्म को समझने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हमारे शास्त्रों में दिया। फिर जो टॉपिक हमने शुरू की थी, इसकी जो सेकंड एस्पेक्ट है वो था रिलीजन क्या है। फिर हम समझेंगे स्पिरिचुअलिटी क्या है, और उन तीनों में कितने डिस्टिंक्शंस हैं और कितना कनेक्शंस हैं, वो हम आगे एक एक सीरीज में समझते जाएंगे। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।